कुछ छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नावली 3.5 के चौथा का 5वां प्रश्न ले रहे हैं। चौथा है यहाँ कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब इसका 5वां प्रश्न है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम करती जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं माने लंबाई। हम इसका हल करते हैं। माना कि आयत का लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y मान लिए। ठीक है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई तो बराबर x गुने y, यानी xy हो गया। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा, यानी x गुने y हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से हम प्रश्न के शर्त के अनुसार हम हल करते हैं। प्रश्न से ठीक है कि क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है। कब? जब उसकी लंबाई 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है, यानी x - 5, और क्षेत्रफल में गुना होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो गुना कर दिए y में 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाती है तो y + 3 बराबर क्षेत्रफल हम कितना माने हैं xy, और में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी xy - 9। अब हम इसको हल करते हैं। x से y में गुना कर देंगे xy, x से +3 में गुना करेंगे तो +3x हो जाएगा। अब -5 से y में गुना कर देंगे तो -5y, और -5 गुने +3 5 तिहाई 15 - 15 बराबर xy - 9। यहां भी xy है, xy कट गया, बच क्या गया? यह हो गया 3x - 5y बराबर ये -9 अपने जगह पर रहेगा, है ना। तो साफ हम लिख दे रहे हैं बराबर -9 अपने स्थान पर रह रहा है। यहां -15 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +15। ठीक है, या चलिए यहां से हम लिख दे रहे हैं 3x - 5y, 3x - 5y बराबर 15 रुपए धन है, 9 रुपए कर्जा है, 9 6 15, यानी कि +6। समीकरण क्या हम बना दिए? फर्स्ट बन करके हमारा तैयार हो गया। आइए प्रश्न के दूसरा भाग हम देखते हैं। पुनः प्रश्न से प्रश्न का दूसरा भाग है। पुनः प्रश्न से यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहा है, यानी x + 3 गुने y + 2, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा रहा है, तो क्षेत्रफल यानी xy, यानी x गुने y + 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। +67 दे दिए। चलिए गुना करते हैं इससे इसमें, x से y में गुना करेंगे, या करके लिखेंगे xy। ठीक है, x से +2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? +2x हो जाएगा। ठीक है, और 3 से +y में गुना करेंगे तो +3y, और +2 से +3 में गुना कर देंगे तो 3 दूना के +6 बराबर xy + 67, जैसे कि तैसे रह गया। चलिए xy और xy कट गया। ठीक है, क्योंकि बराबर के जब इधर आएगा तो प्लस रहेगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। अब बच क्या गया? या करके हम लिख रहे हैं 2x + 3y बराबर 67। यहाँ बचा +6 इधर है, बराबर के बाईं तरफ, बराबर को दाईं तरफ हम भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा? -6। या हो जाएगा 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 67 में से 6 घट गया, 61 बच गया।
ये समीकरण क्या हो गया, सेकेंड बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब हम हल कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में ये वाला से गुना कर दे रहे हैं, दो से तथा सेकेंड में समीकरण सेकेंड में ये जो x को छोड़ करके 3 है, तो 3 से गुना कर घटाने पर चलिए, तो इसमें 2 से गुना करना है, तो 2 तिहाई 6x माइनस 5 दूना के 10y बराबर 6 दूना के 12। इसमें 3 से गुना करता है, तो 3 दूना के 6x प्लस 3 तरीके 9y और बराबर 3 एकम 3 3 6 18 183 183। अब घटा रहे हैं, घटाने में चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, 6x कट गया। अब माइनस 10y माइनस 9y, 10 और 9 दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 19y बराबर, इसमें से 12 को घटा देंगे, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 1 की 1 को, यानी माइनस 171। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 171 बटे माइनस 19, माइनस माइनस कट गया। ठीक है ना जी, 19 तो 171, 1,700 9 बार में कट गया, y बराबर 9 आ गया। ठीक है ना जी, y बराबर 9 आ गया। अब हम लिख रहे हैं, यहाँ से हम इसको बॉक्स बना दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, या 3x माइनस 5 गुने y का मान कितना आ गया है, 9 आ गया है, 9 बराबर 6। ठीक है, या करके हम लिखेंगे 3x, ठीक है, माइनस 9 पचे 45 बराबर 6, या हो जाएगा 3x, ठीक है, बराबर 6, और इधर माइनस 45 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 45, 45 6 51, 3x कितना हो गया, 3x बराबर 45 6 51। इसलिए x बराबर यहाँ हो गया 51 बटे 3, 17 तिया 51। इसलिए x बराबर कितना आ गया, x बराबर 17, y बराबर कितना आया था, 9। ठीक है, x बराबर 17 और y बराबर कितना आया है, 9। इसलिए आयत की विमाएं माने भुजा हो गया, बराबर कितना हो गया, लंबाई बराबर हम क्या माने थे, x बराबर 17 तथा चौड़ाई है ना जी, चौड़ाई बराबर क्या माने हैं, चौड़ाई बराबर y माने थे, y बराबर 9 वर्ग इकाई, 9 इकाई, 17 इकाई और 9 इकाई। ठीक है, ये विमाएं हो गए। धन्यवाद। यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे ताकि अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।